लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी से हुआ ब्राह्मणों का मोहभंग। जी हां, जब से विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया है उसके बाद ब्राह्मण समाज में यहां पर रोष है, गुस्सा है बीजेपी को लेकर। किस तरह से पिछले 1-2 सालों में 400 से ज्यादा ब्राह्मणों को चुन चुनकर यहां पर इनकाउंटर किया, उसके बाद से समाज में बहुत भारी रोष है। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे अपील। नमस्कार, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। और लाइव टीवी के दूसरे चैनल यानी द एल टीवी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। आप आते हैं आज की खबर पर। ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा रोष है बीजेपी के खिलाफ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में किस तरह से जो ब्राह्मण कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो अब बीजेपी के झंडे को या तो जला रहे हैं या फिर अपनी गाड़ियों से, अपने घरों से उतार के फेंक दे रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ भारी रोष यहां पर है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। भाजपा का विरोध चालू, कोई पार्टी वोट नहीं दी। नोटा नोटा हाँ, केवल नोटा, सिर्फ नोटा। शकल दिखाएंगे एकदम। हाँ, दे बस शकल मेरी ले दे दो। तो देखा आपने किस तरह से एक भाजपा कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से भाजपा का झंडा मिटा रहा है और साफ तौर पर सुना जा सकता है कि भाजपा का विरोध चालू, यानी बीजेपी की मुश्किलें अब यहां पर बढ़ती जा रही हैं। उसका कोर वोटर जो है, बीजेपी को लगता है कि ब्राह्मण समाज तो हमारा जेब में रखा रखा कोर वोटर है, वो ही अब निराश है। कार्यकर्ता को आप देख सकते हैं, कह रहा है अब कोई पार्टी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी का विरोध चालू। दरअसल अब आपको बताते हैं विस्तार से कि पिछले 3-4 सालों में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद लगातार बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं। यहां पर कई ब्राह्मण लोगों को टारगेट किया गया है, या तो उनकी हत्या हुई है निर्मम या फिर एनकाउंटर में मारा गया है। उसके बाद से ब्राह्मण समाज में खासतौर से विकास दुबे के जो संदिग्ध एनकाउंटर है उसको लेकर तो बहुत ज्यादा रोष है यहां पर। हालांकि ब्राह्मण समाज का यह कहना है कि हम विकास दुबे जो कि एक अपराधी है उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसको जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी एक अपराधी को जो, हालांकि उसको चाहे फांसी हो सकती थी या हो जानी चाहिए थी, लेकिन कानून का अपना काम यहां पर करना चाहिए था, कानून को यहां पर पूरा अपना काम करना चाहिए था। इस तरह से इनकाउंटर के बाद ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और आप देख रहे हैं, एक और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ब्राह्मण समाज किस तरह से बीजेपी के झंडे को जला रहे हैं। और आचार्य प्रमोद जो कि बहुत प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, उन्होंने ही इस तस्वीर को पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पर। आप देख सकते हैं ब्राह्मण समाज बीजेपी के झंडे को जला रहा है। इससे साफ तौर पर पता लगता है कि बीजेपी से अब ब्राह्मण समाज पीठ दिखाकर भाग रहा है। अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में और आने वाले चुनाव में कहीं जो ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी का इनकाउंटर ना कर दे, यानी वो अपना मुंह ना मोड़ ले। अब बीजेपी का जो वोट बैंक है वो उसके हाथ से फिसल ना जाए। जैसे ये एनकाउंटर हुआ था उसके बाद पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुखरता से अपनी बात कहते हैं बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ब्राह्मण समाज की चिंताओं को उन्होंने उजागर किया था। ये आप उनका बयान सुनिए। हम जोगी से जानना चाहते हैं, 600 लगभग एक ही जाति के क्रिमिनल को आपने मारा है। कह रहे हैं कि आप वो क्रिमिनल, वो ब्राह्मण 600। जोगी जी जब 600 के लिस्ट है मेरे पास टोटल, आपको देंगे, और टोटल ब्राह्मण। तो ये थे पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय में 400 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं जिनमें ब्राह्मण समाज को यहां पर सीधे सीधे टारगेट किया गया। हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे नाम जैसे कमलेश तिवारी, विवेक तिवारी। ये कुछ ऐसी, जैसे कमलेश तिवारी की हत्या हो गई थी और विवेक तिवारी का इनकाउंटर यहां पर फर्जी कर दिया गया था। उसके बाद अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है, वो अभी तक न्याय के लिए भटक रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोई भी अपराधी किसी भी जाति या मजहब या धर्म का हो, किसी के भी साथ उसकी कोई संवेदना नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि कानून अपना काम करे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब का कोई अपराधी हो, उसके साथ यहां पर पूरे समाज को नहीं जोड़ना चाहिए। जो कानून है वो अपना काम करे। हालांकि अपराधी का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। अपराधी सिर्फ अपराध किस्म का होता है, उसका धर्म सिर्फ अपराध होता है। और बिहार के डीजीपी ने भी, हमने आपको सुनाया था, उन्होंने भी मुखरता से अपनी बात रखी थी इस मामले पे कि अपराधी का कोई धर्म जाति नहीं होती है। अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी दल का हो,
अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। और जैसे ही ये इनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, उसके बाद फेसबुक पर भी कई लोगों ने इस बात को समर्थन किया था कि विकास दुबे से किसी का कोई सिंपैथी नहीं हो सकती, लेकिन चुन चुनकर ऐसे मारना ये निहायत ही गलत है और सभ्य समाज में ये एक्सेप्ट नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए यहाँ पर। और हमारे बनारस वाले मिश्रा जी ने भी इस पर एक मुखरता से अपनी बात रखी थी, वो भी आप सुनिए। मिश्रा जी और दुबे जी की जुगलबंदी भी आप सुनिए। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भारी बहुमत जिस वर्ग का लिए हैं भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार, यानी ब्राह्मण समुदाय का, 1 महीने के अंदर 35 हत्या और पिछले 3 साल के अंदर 200 ब्राह्मण हत्या का जवाब कौन देगा? जिस तरह से विकास दुबे के केस में हुआ है, एक अगर वो बंदा को सरेंडर, जिसने सामने से सरेंडर किया, वो भागेगा नहीं। और चलो वो ठीक है, उनका इनकाउंटर होना स्वागत करते हैं, हम सभी उसका स्वागत करते हैं। अपराधी था, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था कि जिसकी वजह से हो। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, जो उनका पार्टनर था, जो उनका साथी था अमर दुबे, उसकी सिर्फ 3 दिन पहले शादी हुई थी, उसके पत्नी का क्या दोष था जो उसको उठा के जेल में डाल दिया गया? तो सुना आपने, बनारस वाले मिश्रा जी भी इस बात से खफा हैं कि किस तरह से यहाँ पर ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, और जो ब्राह्मण समाज एक कोर वोटर है बीजेपी का, अब वो उससे का खासा खफा है। और आने वाले चुनाव में अब ऐसा ना हो कि बीजेपी का इनकाउंटर यहाँ पर ब्राह्मण समाज कर दे और उसको बहिष्कार कर दे। हमने आपको सुनाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर बहुत रोष है जो ब्राह्मण समाज के हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है कि अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती, लेकिन हमारी सभी राजनीतिक पार्टियों को पता है कि जो हमारी भारत की राजनीति है, खासतौर से यूपी और बिहार की, वो पूरी तरीके से जात पात और धर्म में बटी हुई है। यानी राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले ही जो वोटर हैं उनको धर्म जाति में बांट लेते हैं और उसके बाद से ही अपने कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। लेकिन अब आने वाले चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा कटोरा घात झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज यहाँ पर खासा खफा है। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।